हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो इसमें हम बात करते हैं पहले लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल क्या है? तो लाइफ स्टाइल इज़ द वे ऑफ लिविंग, यानी कि जो जीवन जीने का तरीका होता है वो लाइफ स्टाइल कहलाता है, यानी कि जीवन शैली कहलाता है। ठीक है ना। अब दूसरा है योगा। तो योगा का आपकी जीवन शैली में क्या योगदान है, इन बातों का अध्ययन करेंगे हम आज के इस क्लास में। ठीक है ना। तो हम चलते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ योगा। तो योगा का मीन क्या है? इसमें दिया हुआ है द योगा वर्ड इज द ओरिजिन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, इट मीन टू ज्वाइन और टू यूनिट। यानी कि ये जो योगा शब्द है इसका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत शब्द के यूज से, जिसका मतलब होता है इट मीन टू ज्वाइन, यानी कि जोड़ना, टू यूनिट यानी कि मिलाना। ठीक है ना, जोड़ना या मिलाना। वहीं योगा इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड द डिसिप्लिन्स। यानी कि योग क्या बताया गया है? योगा शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अभ्यास और अनुशासन का एक समूह है। ठीक है। वहीं क्या कहा है स्वामी दिगंबर जी क्या कहते हैं? योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। उसी में भगवत गीता में लिखा हुआ है योगा कर्मस्य कौशलम, अर्थात स्किल इन वर्क, कार्य की कुशलता ही योग कहलाता है। कार्य में कुशलता होना ही, कुशल होना ही योग कहलाता है। ठीक है। वैसे तो योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसे व्यक्ति को मन, मस्तिष्क पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, जिससे व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है तथा परम आनंद का अनुभव भी प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो योग तो अपने आप में ही एक व्यापक विषय है। वहीं टुडे मोस्टली पीपल्स कंसिडर दैट योगा इज ए significant means to achieve a healthy as well as positive lifestyles। तो आज अधिकतर लोग यह मान चुके हैं, यह स्वीकार कर चुके हैं कि योगा जो है हेल्थी रहने के साथ साथ सकारात्मक जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा, यानी कि 8 सेपरेट ब्रांच ऑफ योगा। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए, उपरोक्त योग के जो 8 चरण हैं इनका जीवन में बहुत ही महत्व है, परंतु सामान्य तौर पर व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए आसन और प्राणायाम, इन दोनों को ही अपने जीवन में अभ्यास के रूप में लेता है, अर्थात इनका अभ्यास करता है। वहीं अगर हम बात करें प्राणायाम, तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम श्वसन संस्थान पर नियंत्रण करना, यानी कि श्वसन तंत्र को सुदृढ़ रखना, फिट रखना ही प्राणायाम प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का जीवन में बहुत ही महत्व है। आज की इस भागदौड़ के जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है। ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपका रिड्यूस द टेंशन, यानी कि जो तनाव होता है उसको दूर करता है। सेकंड है आपका इम्प्रूव द कंसंट्रेशन पावर,
कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है योगा। ध्यानासन करने से, हम ध्यान करने से जो हमारी कंसंट्रेशन पावर होती है वो इम्प्रूव होती है। वहीं क्लीननेस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है वो हमारा क्लीन होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान हमारा साफ होता है। रिलैक्स द बॉडी, बहुत सारे रिलैक्सेशन आसन जो होते हैं उनके करने से बॉडी को रिलैक्स मिलता है। वहीं है क्रश द वेरियस डिजीज, बहुत सारी शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं उनको क्रश करता है, खत्म कर देता है, मार देता है बिल्कुल। इसके बाद में रिड्यूस द ओबेसिटी, मोटापे को कम करते हैं। आसन के माध्यम से हम बॉडी के अंदर अतिरिक्त चर्बी को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद है 7वां करेक्ट बॉडी पोस्चर, बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, विकृतियाँ आ जाती हैं, उनको सही करने में भी बहुत सारे आसन हमें सहायता करते हैं। वहीं दिया हुआ है आपका इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के हम बहुत सारे आसन कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं सबसे रिलेटेड दिया हुआ है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द योगा इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम नियमित एक्सरसाइज करते हैं, नियमित योगा करते हैं तो उनका इन सभी पॉइंटों पर पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं आसन। आसन क्या है? तो आसन इज द थर्ड एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा का तीसरा चरण आसन है। आसन इज द सिटिंग इज द पर्टिकुलर्स पोस्चर्स, एक सही स्थिति में बैठना आसन है। विच इज द कंफर्टेबल, जिसमें आराम की स्थिति लगे, एंड द मेंटेनिंग द स्टेबल्स फॉर द लॉन्ग टाइम्स, और उस स्थिति को लंबे समय तक मेंटेन करना, बनाए रखना ही आसन है। इसके बाद में आसना is that the state of the body in which is the may be kept easily। आसन, देखिए इसमें आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलता पूर्वक रखा जा सकता है। ठीक है, वही कहते हैं, वही पतंजलि क्या कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जिसमें सुख की अनुभूति हो, उसे हम आसन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में दिया हुआ है आपका आसन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ आसन। आसन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव, फिर आपका विश्रामात्मक आसन, रिलैक्सेशन, और थर्ड है आपका सुधारात्मक आसन। ये 3 प्रकार के आसन हैं जिनकी सहायता से हम शरीर में बहुत सारी जो डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको भी दूर करने में सहयोग मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा टॉपिक है आसन एज प्रिवेंसिंग मेजर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।